हेलो गाइस, केएसएल की वीडियोस में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। गाइस, यह वीडियो का पार्ट 4 है। पार्ट 3, 2 और 1 के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गाइस, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लाते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से किसमें गुजरता है। गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी गाइस खाद्य श्रृंखला से होकर गुजरता है। तो गाइस, इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको सामान्य बुकों में नहीं मिलेंगे। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है। तो गाइस, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई गाइस ऊष्मा होती है। तो गाइस, इसको आप नोट कर लीजिए। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है। गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र। तो गाइस, ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो गाइस, देखा आपने, इस तरह से एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं। एटीपी गाइस अपघटन की क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं। प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैवीय क्रियाओं में उपयोग कर ली जाती है। तो गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक पोषण तल पर 90% ऊर्जा जो है वो जैवीय क्रियाओं में उपयोग कर ली जाती है। तो गाइस, इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको स्टूडेंट याद भी नहीं करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या होती है। तो गाइस, जो संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जीवों की संख्या जो है वो हमेशा स्थिर होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में गाइस एज इट इज कई बार रिपीट हुए हैं। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा। गाइस, पिरामिड से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। गाइस, इसको आप नोट कर लीजिए। इस संबंध में क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है, एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार पिरामिड कैसा बनेगा। तो गाइस, ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार पिरामिड भी गाइस हमेशा उल्टा बनता है। इसको आप नोट कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण जो है गाइस रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। गाइस, ये क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में रिपीट हुआ है। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो गाइस, मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को जो है डेट्रीटस कहते हैं। इसको गाइस जरूर नोट कर लीजिए। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की क्षमता कहलाती है। गाइस, एक सीमा तक जो है प्रकृति अपने, अगर पारिस्थितिकी की बात करी जाए तो उसको जो संतुलित करने की वो क्षमता है उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं होमियोस्टैसिस। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की जो क्षमता होती है उसको होमियोस्टैसिस कहलाती है। अब गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और कार्बन चक्रों में किसमें सबसे सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो गाइस, ये जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, फास्फोरस और ये कार्बन चक्र की बात हो रही है कि किस चक्र में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो गाइस, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो हाइड्रोजन चक्र में होती है। किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विनाइट्रीकरण, इसको आप नोट कर लीजिए। विनाइट्रीकरण क्रिया के द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में गाइस नाइट्रोजन जो गैस होती है वो मुक्त होती है। नेक्स्ट है, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। गाइस, जो ज्यादातर पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन धान का पौधा जो है वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है। गाइस, ये क्वेश्चन यूपी के विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आंसर है, जो धान का पौधा है वो नाइट्रोजन को हमेशा अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। तो गाइस, ये देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। गाइस, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम
गाइस डाइटम इसको सोपोसी कहते हैं। उसके बाद आता है क्रस्टेशियाई, इसको कहते हैं शाकाहारी उपभोक्ता। व हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। तो गाइस ये जो है साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है डाइटम, क्रस्टेशियाई व हेरिंग, इसको आप नोट कर लीजिए। स्थलीय परितंत्रों में सबसे बड़ा परितंत्र होता है। गाइस स्थलीय परितंत्रों में सबसे बड़ा परितंत्र जो है वन पारिस्थितिकी वन तंत्र होता है। तो गाइस ये जो है स्थलीय परितंत्र की बात हो रही है। अगर हम स्थल की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो वन पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय होता है। रासायनिक तत्वों का जीव मंडलीय परितंत्र में प्रवेश किस माध्यम से होता है। गाइस इनका कहने का मतलब ये है जो रासायनिक तत्व होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फसल में दवा छिड़की जाती है, जब उसमें कोई कीटाणु लग जाता है या कोई फसल बोई जाती है उसकी सुरक्षा के लिए उसमें दवा डालते हैं, तो वही रासायनिक तत्वों की बात हो रही है। ये कह रहे हैं रासायनिक तत्वों का जीव मंडलीय परितंत्र में प्रवेश किस माध्यम से होता है। सिंपल सा इसका आंसर है रासायनिक तत्वों का जीव मंडलीय परितंत्र में प्रवेश पौधों की जड़ों के माध्यम से होता है। गाइस जो जानवर होते हैं या जीव जो या हम ही इंसान होते हैं जब हम पौधों को खाते हैं और पौधों में जो दवाई पड़ी होती है वो इस माध्यम से जीवमंडल में प्रवेश हो जाती है। कार्बन का जैविक भंडारण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कार्बन का जैविक भंडारण गाइस पौधों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, आदि वायुमंडल कैसा था। तो गाइस जो आदि वायुमंडल था वो अपचायक था। नेक्स्ट गाइस वीडियो काफी मेहनत से बनाया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन कहलाता है। तो गाइस जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसका विभिन्न यौगिकों में जो परिवर्तन होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, अमोनिया लवण के नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया को कहते हैं। गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की बात है। अमोनिया लवण के नाइट्राइट और नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, अमोनिया लवण के जो नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया को गाइस नाइट्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है। गाइस ध्यान रहे यहाँ पर सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, ना कि स्थल तंत्र की बात हो रही है। स्थल में तो वन पारिस्थितिकी तंत्र था आंसर। तो गाइस सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो सागर पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। गाइस पहले वाला क्वेश्चन और ये अभी जो मैंने बताया था वो और ये तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो पृथ्वी का जो सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है वो गाइस जल तंत्र होता है या जलमंडल होता है, इसको भी आप गाइस नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ज्वालामुखी के फटने से कौन सा चक्र दुष्प्रभावित होता है। गाइस ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो गाइस ज्वालामुखी के फटने से फास्फोरस चक्र है वो दुष्प्रभावित होता है क्योंकि सबसे ज्यादा असर उसी पर पड़ता है। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और गए हैं, आते भी रहेंगे। तो गाइस इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चन देखने हैं तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह से इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। और गाइस फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियोस के साथ में, तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।